गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया योगा आसन के बारे में जानेंगे हम लोग। और इस जो नए योगा आसन का नाम है वो है मार्जरा आसन। मार्जरा आसन, जिसको इंग्लिश में कैट पोज भी बोलते हैं। करने में आसान है ये, पर इसके फ़ायदे बहुत हैं। आप लोग बच्चे हो, आप लोग अगर अभी से करोगे तो आप लोग को फ्यूचर में इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट जान लेते हैं हम लोग कि इससे ये आसन करने से क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला प्रॉफिट जो है इस आसन को करने से वो है कि इससे रीढ़ की हड्डी जो हमारी है वो लचीली होती है। लचीली मतलब फ्लेक्सिबल होगी थोड़ा। जो थोड़ा दाएं बाएं करने पे पेन होने लगता है, ये होने लगता है, वो सब लचीलापन होने से वो सब चीज़ें नहीं होती है। दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका क्या है, इससे हमारे कंधे और हमारी कलाई वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है और उसका क्षमता बढ़ता है, यानी एफिशिएंसी बढ़ती है कोई भी काम करने के लिए। जैसे बहुत जल्दी क्या है, हाथ दुख जाता है, कंधा दुख जाता है, तो ये जो आसन है इसको करने से उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ती है। तो ये आसन कंधे और कलाई के लिए भी बहुत अच्छा है। अगला क्या है, ये पाचन प्रक्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरह से कहा जाए तो मालिश करता है। मालिश इन द सेंस कि उसको सही मात्रा में जो चीज़ें चाहिए वो उन तक पहुंचाता है। तो इसलिए उसको कहा जाता है कि वो मालिश करता है। कहावत है इसमें कि मालिश करता है, ठीक है। तो एक ये फ़ायदा है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा है ये आसन। फिर अलग और क्या है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता भी है। जैसे किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ख़राब है तो ये उसको सुधारता भी है। जैसे खाना नहीं पच रहा है, दर्द रहता है पेट में, खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, एसिडिटी बन जाती है, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का ख़राब है, अच्छे रूप से काम नहीं कर रहा है, तो वो भी इसमें फ़ायदेमंद होता है। ये आसन वो सब चीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। फिर आगे, ये हमारे बेली फैट को कम करता है। इसको एक भाषा में शेप में लाता है। हमारे बेली को ये काफ़ी शेप में लाता है। जैसे बेली पतला होना, पेट पतला ही होना सब कुछ नहीं होता, पतला है लेकिन ऐसे वो एक प्रॉपर शेप देता है। ये जो आसन है ये हमारे बेली को, हमारे बेली फैट को तो एक कम करता ही है, ऊपर से ये शेप देता है बेली को, एक प्रॉपर शेप। तो वो इसमें भी इसका बहुत फ़ायदा है। फिर ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो इससे इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है। बहुत तरह की चीज़ें हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे रहने से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है। फिर और इससे एक है कि मन को ये शांत करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मतलब मन की शांति के लिए जब आप बैठे हुए हैं तो कीजिए, तो शांति जैसी फील होती है, आराम जैसा फील होगा, मन शांत रहता है इस आसन को करने से। तो ये मन को भी शांत करता है। ये जो आसन है हमारा, ये मन को भी शांत करता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए इतना फ़ायदा काफ़ी है। आगे जब आगे बढ़िएगा और पढ़िएगा तो और जानिएगा। तो ये हो गए इसके फ़ायदे। अब ये किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो अगर किसी को पीठ में या गर्दन में दर्द रहता है, चाहे दर्द है या चाहे रहता है, तो वो ये आसन को करने से अवॉइड करेंगे इस आसन को करने से। और दूसरी बात, अगर फिर भी करना है तो किसी ना किसी ट्रेनर की, चाहे अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही करें, किसी ट्रेनर के अंडर में ही करें, ऐसे ना करें। मे भी हो सकता है ये दर्द बढ़ा दे या और ख़राब कर दे, इसीलिए बिना उनके परामर्श के, बिना उनके प्रिस्क्रिप्शन के ये आसन ना करें। जिनको पीठ और गर्दन में दर्द रहता है ये उनके लिए, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आसन होता कैसे है, ठीक है। फिर तो कैसे होता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो जब हम लोग ये आसन करेंगे उसमें क्या करना है कि ऐसे घोड़े की तरह बन जाना है। पीठ के बल लोग एक समान बिल्कुल आ जाना है, ऐसे घोड़े की तरह ऐसे रहना है बिल्कुल। और करना क्या है, जब एक समान आप हो जाइएगा, दोनों पैर सटे हुए होने चाहिए। और ऐसे कलाई जो है हमारी हाथ के जो ये हथेलियां हैं ये उठनी नहीं चाहिए। जब ये आसन होगा तो ये उठना नहीं चाहिए। तो ये पूरा एक समान ऐसे रहेगा। उसके बाद बहुत आसान है, इसको करना कुछ नहीं है। जब हमारा गर्दन ऊपर जाएगा तब हमारा जो पीठ है वो नीचे आएगा।
और जब हमारा गर्दन नीचे आएगा तो हमारा पीठ जो है ऊपर जाएगा, जैसे बिल्लियां करती हैं वैसे, इसीलिए इसको कैट पोज भी बोलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कैसे, ऐसे करके। तो एकदम जब गर्दन ऊपर जाएगा तो इस तरह से पीठ ऊपर नीचे जाएगा और गर्दन ऊपर जाएगा, बिल्कुल ही पीठ को अंदर की तरफ लेना है और गर्दन को ऊपर की तरफ। उसके बाद लंबी लंबी सांस लेंगे। उसके बाद फिर गर्दन नीचे और पीठ ऊपर, ऐसे गर्दन नीचे और पीठ ऊपर। तो जितना गर्दन नीचे उतना अच्छा, और जितनी पीठ ऊपर उतनी अच्छी। लेकिन पैरों को नहीं हिलाना है और हाथों को नहीं हिलाना है, बिल्कुल वो स्टेक रहना है। ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे बिल्लियों को अगर ध्यान से आप देखिएगा तो बिल्लियां बिल्कुल ऐसे ही करती हैं, इसीलिए इसको कैट पोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसको करना है। ठीक है, और मैक्सिमम कोशिश करनी है कि 2 से 3 मिनट तक इसको करें, क्योंकि जब आप कीजिएगा तो आपको पीठ पे हल्का सा खिंचाव महसूस हो सकता है, दर्द महसूस हो सकता है। तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब प्रेशर पड़ता है तो वो फील होगा, पर इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते टाइम 1 मिनट 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उससे अच्छा है हार्डली 3 मिनट करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, और इससे फ़ायदे भी बहुत होंगे। तो अब नया आसन मिल गया है तो अब तो करना स्टार्ट करना होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर नए आसन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।